तो चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान में जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा, शेड्यूल पढ़ा था, साथ ही साथ पार्ट भी आपने जाना, और इसी के साथ साथ आपने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। आज का हमारा जो मुद्दा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यानी भारतीय संसद की बात करें, इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे संसद या फिर प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो जब हम भारतीय संसद की बात करते हैं तो संसद में 3 लोग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है। आप देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो आर्टिकल है वो टोटल आर्टिकल है 63 से लेकर 71 तक। 63 से लेकर 71 तक आपके लिए क्या है? उपराष्ट्रपति है। तो 63, अगर हम आर्टिकल 63 की बात करें तो 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भैया ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे आप आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी टू शैल बी इंडियन प्रेसिडेंट, टू शैल बी इंडियन प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ऐसे ही एक और आर्टिकल पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, आर्टिकल 153 राज्यों का राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा। तो मेरा जो बताने का मतलब है, तो आर्टिकल 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा बाबू। तो उपराष्ट्रपति एक पद है ना, ध्यान देना है। उपराष्ट्रपति क्या है? एक पद है। तो कोई न कोई व्यक्ति तो आसीन होगा ही होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको उपराष्ट्रपति ही कहा जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा और 153 में राज्यों का एक राज्यपाल होगा। तो मेरा जो बताने का आशय है कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, ये पद है ना। तो जब कोई पद होता है, जैसे पुलिस पद है, दरोगा पद है, आईएएस यानी डीएम भी एक क्या है? पद है। चीफ सेक्रेटरी क्या है? पद है। तो कोई भी जो पद होता है उस पद पर कोई न कोई व्यक्ति तो आसीन होगा ही होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। भाई अगर महिला भी उपराष्ट्रपति होगी तो उसको भी तो उपराष्ट्रपति ही कहा जाएगा, या राष्ट्रपति चाहे पुरुष हो चाहे महिला उसको राष्ट्रपति ही कहा जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो आर्टिकल 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति, तो 63 में क्या है? भारत के एक उपराष्ट्रपति, कोई डाउट नहीं। 64 में है मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2015 में आया हुआ सवाल है ये, कि $64 मिलियन में सवाल है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो। तो उपराष्ट्रपति जो भी 63 में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। बहुत बार इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। इसीलिए एग्जामिनेशन में सवाल आता है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है या सभापतित्व तो कौन करता है? तो सभापति। क्लियर? तो उपराष्ट्रपति जो होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 64, आर्टिकल 64। कोई डाउट तो नहीं ना? तो आर्टिकल 64 ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, यानी राज्यसभा में सभापति जैसी व्यवस्था होती है, अध्यक्षीय प्रणाली नहीं होती। ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि राज्यसभा में अध्यक्षीय प्रणाली, वहां पे सभापति होता है जो सभापतित्व करता है राज्यसभा की मीटिंग्स को। एक और सवाल बनता है, अगर कभी भी सवाल आए कि क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई वेतन दिया जाता है? तो नहीं। ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति होने के नाते भैया इसको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। तब सवाल आता है कि उपराष्ट्रपति को किसके नाते वेतन दिया जाता है? तो सभापति। क्योंकि एक ही पद पे 2 लोगों को वेतन नहीं दिया जा सकता ना, कि भाई उपराष्ट्रपति को भी दो और सभापति को। रीजन क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा, तो इसको सभापति होने के नाते वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई वेतन
नहीं मिलता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं और भी अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा। तो 63 और 4 दोनों क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 65 बड़ा सिंपल आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट भी है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक, यदि राष्ट्रपति के पद में किसी भी कारणवश आकस्मिक कोई रिक्ति हो जाती है, पोस्ट वैकेंट हो जाती है, तो उस दशा में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है ना भैया? कर देना यार, कर देते, अरे यार कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आर्टिकल 65 पे बाउंड करता है कि यदि किसी भी प्रकार से यदि राष्ट्रपति के पद में किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से अगर उसके पद में कोई रिक्ति हो जाती है तो वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो इसको भत्ते वगैरह सब उसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में राष्ट्रपति को दिया जाता है। भाई जिस पद पर आएगा तो उसकी जो सुख सुविधाएं भत्ते हैं वो सब तो मिलेगा ना। जैसे अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर के रूप में पढ़ाने लगे तो आपके सामने बैठा हुआ विद्यार्थी आपको सर ही तो बोलेगा, तो आपको वही पद और गरिमा का सम्मान मिलेगा जो एक शिक्षक को मिलता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो भत्ता सुख सुविधाएं सबको उसी रूप में दी जाएंगी जो राष्ट्रपति के को दी जाती। कोई डाउट? तो 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, 65 में कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उस दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान देना। फिर आता है 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो अगर हम लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, देखिए हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए अगर हम भारत जैसे देश में बात करें तो इलेक्शन दो तरीके का होता है, एक तो अप्रत्यक्ष होता है यानी इनडायरेक्ट होता है, और एक होता है बाबू डायरेक्ट। एक क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता खुद भागीदारी करती हो, उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें जनता खुद न भागीदारी करके जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता हो, उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा। तो देखिए जैसे आपके गांव में प्रधान का इलेक्शन होता है तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। अगर एमपी और एमएलए का, लोकसभा में एमपी का हुआ तो डायरेक्ट होता है, एमएलए विधानसभा के सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट होता? नहीं होता। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट होता? नहीं। अर्थात हमारे द्वारा, अर्थात जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उसमें भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा होता है? जिसमें प्रश्न आता है कौन लोग भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर, यानी टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन बोथ हाउस। टोटल मेंबर में क्या होगा कि टोटल मेंबर मींस इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं और राज्यसभा में 12। तो ये जो 12 2 14 है, ये भी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर तो भाग लेते ही हैं जो लोकसभा से निर्वाचित होकर आते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो लोग भी भाग लेते हैं, जैसे लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो प्रश्न आता है कि क्या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेते हैं? तो हाँ लेते हैं। क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड भाग लेते हैं? नहीं। तो राष्ट्रपति में के इलेक्शन में केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, ओनली फॉर इलेक्टेड मेंबर, ओनली फॉर इलेक्टेड मेंबर इन बोथ हाउस। और इसमें क्या है? इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों। कोई डाउट नहीं ना? चलिए 67 पर आते हैं। 67 में है उपराष्ट्रपति पदावधि। ये सब बहुत सिंपल है भाई, राष्ट्रपति जिस दिन से चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति जिस दिन से चुना जाएगा, वो अपने पद पे कब तक के लिए रहेगा? 5 वर्ष। कोई डाउट नहीं।
फिर 68 भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय तथा निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, कि भैया चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों के निर्वाचन में यदि जिस दिन से निर्वाचन होता है, जैसे आज से निर्वाचन हुआ, तो चाहे राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति वो पूरे 5 साल के लिए अपने पद पे बना रहेगा। 5 साल बाद पद उसका समाप्त होता है तो नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। कोई डाउट? चलिए, और भी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है 69 में शपथ, ओथ। प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सॉरी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, वैसी व्यवस्था होती है। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर 71 मोस्ट इंपोर्टेंट, सीपीएफ में आया हुआ एग्जामिनेशन में सवाल है, असिस्टेंट कमांडेंट में, कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो इसकी जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय भैया अंतिम निर्णय माना जाता है। फिर से देखिए आर्टिकल 71 मोस्ट इंपोर्टेंट। 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो जाता है तो इसकी जांच कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी, और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन अंतिम डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट हमारे पास क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय क्या होता है? अंतिम। सवाल कैसे आता है? सीजीएल में भी आया हुआ है। प्रश्न आता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी विवाद हो जाता है तो इसकी जांच कहाँ होती है? ऑप्शन में अगर सर्वोच्च न्यायालय होगा तो आप राइट लगाएंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज हमने आपको बताने का प्रयास किया उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति को सभापति क्यों कहा जाता है, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हमने आपको उपराष्ट्रपति पूरा पढ़ा दिया आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछें, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे जाकर आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल। अब अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर पूछें, और वीडियो को फिर बार बार कहूंगा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक जरूर इसको भेजिए, शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। आरपी सर से आपकी अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयोग। हालांकि हमारा वादा था कि हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बाद ही आयोग पढ़ाएंगे, लेकिन हमने सोचा पहले आपको उपराष्ट्रपति पढ़ा दें। अगली वीडियो में हमारी मुलाकात आपके होगी आयोग के साथ, आयोग में जिसमें सीएजी, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब आप पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।